अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़फ़र ख़ान आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में हमेशा की तरह वादे के मुताबिक हाज़िर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपके लिए एक ऐसा स्टार लेके आते हैं जिसकी नक़ाब कशाई इसलिए की जाती है क्योंकि वो सब जानते हैं लेकिन शायद हम नहीं जानते, या हमारे में से कुछ लोग उनसे नावाकिफ़ होते हैं या उनका इंट्रो नहीं होता। लेकिन आज की जो शख्सियत हैं उनका अगर इंट्रो कराया जाए तो इंट्रो कराते हुए थोड़ी सी स्माइल मेरे चेहरे पे इसलिए आएगी क्योंकि उन्होंने उस काम को स्टार्ट लिया, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट लिया, जो प्रोजेक्ट जो एक चैलेंज जिस तरह से कहते हैं कि कोई खान से मुकाबला नहीं कर सकता, कोई पठान से मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हमारी जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उन्होंने अगर मुकाबला किया, फेस किया तो किसी पठान को के बिज़नेस को या किसी खान के बिज़नेस को डेफिनेटली। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट शाहनीला अवान, चाय शाय की ऑनर हैं हमारी। आज हम आपको लेके चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम शाहनीला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। मैंने आपका इंट्रो कराया क्योंकि थोड़ा सा चेंज पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि चाय का ढाबा हो तो गारंटी होता है कि हाँ कोयटा वाले का होगा या पेशावर वाले का होगा, किसी खान साहब का होगा। लेकिन आपने लॉन्च किया एक चाय शाय का ढाबा और एक चाय शाय को उसी तरह का उसी कल्चर को लेके और चाय शाय को आपने लॉन्च किया, बट डिफरेंस जो है वो उसमें थोड़ा सा है। तो वो डिफरेंस बिजनेस के हवाले से या कम्युनिटी के हवाले से या कैटेगरी के हवाले से है क्या? उसमें रेट का भी डिफरेंस है क्योंकि पठान के पास तो कट चाय भी मिल जाती है, पूरा कप मिल जाता है, आपके पास क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल ऐसा ही है कि आई केम बैक फ्रॉम यूएस। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ कि क्यों किया। आई केम बैक फ्रॉम यूएस, यहाँ फ्रेंड सर्कल नहीं था। देन आई स्टार्टेड मतलब मेकिंग फ्रेंड्स, कुछ पुराने दोस्त मिले। अब ट्रेंड ये था कि पठान के होटल पे हम जाके रात को अक्सर बैठते थे एंड वी यूज्ड टू हैव कप ऑफ टी, गाड़ी के पीछे चेयर्स लगी हुई हैं, इस तरह हैं। तो देन दिस आइडिया इमर्ज्ड कि ऐसा क्यों ना करें कि फैमिलीज भी आकर बैठे हैं एंड हम 3-4 फ्रेंड्स जो हैं वो एक साथ हुए इस चीज़ में। एंड देन दिस चाय शाय इमर्ज्ड और उसको भी हमने डाइवर्सिफाई किया, उसको एक थीम दी जो कि हमारी उस वक्त मुझे लगा कि लॉलीवुड जो है हमारी थीम, हमने उसको प्रमोट किया अपने वॉल्स के थ्रू एंड ये फैमिलीज़ को लाना शुरू किया। फैमिलीज़ आई इस काम में, लड़कियां आई जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया। तो पठान के चाय से ऑब्वियसली डिफरेंस था बिकॉज हमने क्वालिटी और चीज़ें बेहतर की, उसको एक फैमिली माहौल दिया, उसको एक मॉडर्नाइज इफेक्ट दिया। टेस्ट में भी डिफरेंस था जी, टेस्ट में भी डिफरेंस था, इम्प्रूवमेंट बिल्कुल की। रेसिपीज़ इंट्रोड्यूस की, पराठों की रेसिपीज़ इंट्रोड्यूस की, चाय जो है वो एक बिल्कुल एक अलग चाय हमने इंट्रोड्यूस की है, मतलब इस तरह। तो उनसे काफ़ी डिफरेंस था इस चीज़ में और ऑब्वियसली प्राइस में भी थोड़ा डिफरेंस था जब हमने स्टार्ट की। बट यस, कट चाय अभी भी है हमारे पास एंड फुल भी है। तो एक चीज़ जो है ना वो हम शुरू में प्रॉब्लम हुई थी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए? बिल्कुल प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। कोई चीज़ ऐसे उसमें वही शाकिर वाली बात आ गई, तो मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, एग्जैक्टली तू बाली रख, हवा जाने खुदा जाने, ऐसा ही है बिल्कुल। क्या तो खुदा के ऊपर छोड़ दिया आपने, खुदा के ऊपर छोड़ दिया। दिन रात मेहनत की, एक स्क्रैच से स्टार्ट किया, उसमें बैकलैश काफ़ी आए, फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली के भी आए, दोस्तों के भी आए, क्योंकि डेफिनेटली वो काम नहीं था जिसको अप्रिशिएट किया जाता या इस तरह कि आपने इतना पढ़ लिख के क्या किया। एंड चाय का ढाबा ही खोलना था, आपने क्या किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नाम दिया, अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने मेहनत का सिला दिया, तो आज वही एक ब्रांड बना है हमारा। देयर इज द पॉइंट के यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग तो यूएस की तरफ भागते हैं। आप यूएस को छोड़ के पाकिस्तान आए? देखिए, सब छोड़ के भाग जाएंगे तो हमारे मुल्क का क्या होगा, आप देखिए बताएं। दिस इज द पॉइंट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू कि मैं आकर यहाँ कुछ करूँ। दो मेरी सारी फैमिली उधर है बट आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री एंड दिस इज व्हाई आई केम बैक कि मैं यहाँ पे आके कुछ करूँगी। और यस, ये तो फिर हमने किया और अल्लाह का शुक्र है अचीव किया इस तरह। और फिर बाकी जगहों से भी हमें जो भी आती हैं, बिल्कुल मुश्किलात होती हैं, कोई भी काम आसान नहीं है, बट आप लगे रहें, मेहनत करते रहें तो रास्ते आपके लिए खुद ही आसान होते जाते हैं। तो ये हो गया ना कि एक तो कि ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तो मुल्क को भी छोड़ के चले जाते हैं। अगर मुल्क के लिए सोचते हैं तो उस मुल्क में वापस आते हैं, फिर उसी मुल्क के लिए स्ट्रगल करते हैं, फिर उसी मुल्क में रहने वाले अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को वो भी साथ जो है डेफिनेटली जिस तरह से आपने एक सेटअप स्टार्ट किया तो उसमें एम्प्लॉइज हैं, बाकी चीज़ें, वो भी तो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनको भी तो वो सर्विसेज जा रही है ना, उनको भी साथ साथ
आप जो है एक अगर सवाब दारैन मैं कहूँगा बिजनेस एक ऐसा एक बिजनेस सेटअप है कि उसके अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी भी तो रोजी रोटी उसी हिसाब से चल रही है, उसी से चल रही है। कितने लोगों के एम्प्लॉयमेंट है साथ है, उस तरह उनके घर बार चल रहे हैं, चीजें हैं, इंगेज हो जाते हैं। तो ये बहुत नीडफुल है, जो हमें इस तरह की चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी कि सोसाइटी को भी उससे हेल्प हो। बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे? हमें स्टार्ट लेना था बचपन से, हमने स्टार्ट ले लिया आज से। कोई बात नहीं। अगर हम बचपन से स्टार्ट लेते हैं तो क्या बचपन से आपको कोई शौक था इस चीज़ का? नहीं, मुझे बचपन से शौक नहीं था। असल में मेरे फादर को मैंने ये करते हुए देखा। उनका रेस्टोरेंट था क्लिफ्टन में, क्लिफ्टन रेस्टोरेंट बिल्कुल फनलैंड के ऑपोजिट जो है वो एक रेस्टोरेंट था जहाँ की चने की दाल और रोटी और इस तरह बहुत मशहूर थी। तो उनको मैंने बचपन से रेस्टोरेंट चलाते, उसके बाद फिर वो स्कूल चलाते, उनको मैंने वहाँ देखा। अम्यूजमेंट पार्क था, तो वो मेरे शायद अंदर था रेस्टोरेंट्स का कुछ काम। बचपन से मैं बड़ी हुई और फिर जीन्स के अंदर होती हैं, आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने चलाया था और उनको अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते भी थे कि इस तरह रेस्टोरेंट। तो मैं देखती गई और इसीलिए जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं उनको चीज़ें लाते हुए, उनको ग्रोसरीज करते हुए, उनको एम्प्लॉयज़ को हैंडल करते हुए बचपन में साथ होती थी और मैं देखती थी। तो बचपन में ये सब चीज़ें देखी तो शायद इसी फील्ड में आ गई और रेस्टोरेंट ही स्टार्ट कर लिया अपना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यानी कि जो एक जदी पुश्ती कुछ चल रहा था उस चीज़ को आगे आपने कंटिन्यू किया है। कंटिन्यू किया। वो जो ब्रेक आ गया था ना बीच में, जी थोड़ी सी गैप आया, फुलफिल हो गया, वो फुलफिल हो गया। तो बचपन आपका कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड, इकलौती बेटी। जी बिल्कुल। तो वो बहुत पैम्पर्ड था फिर बचपन इस तरह, और कभी नहीं सोचा था कि सोच रहे थे शायद हमारे जैसा गुजरा होगा, सुबह शाम चित्रोल होती और फिर बोलते कि जिसको मैं बहुत मासूम बच्चा नहीं मैं बहुत मासूम बच्चा थी, खामोश बड़ों की तरह बैठ जाने वाले। तो चित्रोल नहीं हुई मेरी कभी भी, वो उसमें बचत हो गई मेरी। अब शायद हो सकती है, अब शायद वो ना हो। अब मेरे ख्याल में अब नहीं होगी, अब वो टाइम गुजर गया। वो टाइम गुजर गया। तो लड़कपन के अंदर यूएस चली गई, फिर वहाँ पे अपना एजुकेशन एंड जॉब वहाँ पे की। वहाँ पे 16 इयर्स वहाँ पे रह के फिर मैं वापस आई और फिर ये स्टार्ट लिया। तो बड़ा अजीब सा नहीं लगा कि 16 इयर्स आपने वहाँ पर गुजारे और उसके बाद वापस आई, तो एक एडजस्टमेंट थोड़ी सी मुश्किल नहीं हुई? शुरू में हुई, माइंडसेट की भी एडजस्टमेंट होनी थी मेरी भी, क्योंकि इतना अर्सा बाहर रहने के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जी जी। यहाँ वो चीज़ें नहीं होती हैं, फिर आपको काम, मगर हाँ मेहनत करना आ जाता है आपको। जो मैं सबसे आप दिन रात काम कर सकते हैं, जो मैंने मेहनत की उस वक्त। बाकी फिर आप रहते रहते उसमें मोल्ड हो जाते हैं। जहाँ आप रहते हैं इंसान बहुत एडॉप्टेबल है, उस सिचुएशन उस एनवायरनमेंट में वो मोल्ड हो ही जाता है। तो मैं मोल्ड होती गई यहाँ के एनवायरनमेंट में। तो शुरू में तो आती हैं जो भी आते हैं, वो शायद कुछ लोग आते हैं वापस और भाग जाते हैं क्योंकि वो एक अलग सिस्टम के आदी हो चुके होते हैं। और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वैसे इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है चीज़ों की, हमारे पास मुश्किलात ज़्यादा हैं। आप कोई छोटे लेवल का भी शुरू करेंगे आपको 10 चीज़ें आ जाएंगी, बट आप लगे रहें, मेहनत करते रहें इसमें। तो वो की मैंने। बेशक ये बात तो आपकी सही है। तो डेफिनेटली जब आप वापस आ गई और यहाँ पर आपने उन सारी चीज़ों को फेस किया और आगे जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, ये तो वो आपकी एक प्रैक्टिकल लाइफ हो गई। जी ठीक है। तो व्हाट अबाउट द पेरेंट्स? तो जब आप वहाँ पर थी तो पेरेंट्स की ये ख्वाहिश नहीं थी कि हमारी बेटी हमारे साथ होती? मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही थे यूएस में। अच्छा, यूएस में थे। यस, पूरी फैमिली हम वहाँ थे यूएस में। मेरे एक्चुअली सारे एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे मामूस, चाचा, मेरे खाला वगैरह सब उधर ही हैं। तो मैं वो उधर ही थे साथ। फिर उनको वो भी एक अलग मेरी पर्सनल लाइफ की स्ट्रगल है जिसपे जी वो एक अलग वो है। तो वो फिर जब मैं वापस आई तो मैं वापस आई, मेरे फादर कुडंट गो बैक। उस वक्त उनकी कंडीशन ऐसी थी कि मैं उनको वापस नहीं लेकर जा सकती थी। दिस इज व्हाई वी स्टेड हियर। और फिर मैंने कहा रह ही रहे हैं तो फिर अब कुछ काम कर लें, कुछ ना कुछ करना है। और ये एक आइडिया एकदम से जनरेट हुआ और आई एम वेरी हैप्पी कि इसने रास्ता खोला। मेरे बाद बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ में, इस फील्ड में आई, उन्होंने अपने चाय प्लेसेस खोले हैं, ढाबाज खोले हैं और वो रन कर रही हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। एंड आई ऑल्सो हेल्प। जी बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। मैंने तो सुना बिजनेस के अंदर जेलसी होती है। नो नो नो, देखिए प्रोफेशनल जेलसी होनी चाहिए, दूसरी जेलसी। प्रोफेशनल जेलसी इंसान को बहुत आगे भी ले जाती है बाजू का। नहीं, प्रोफेशनल जेलसी में आप ग्रो करते हैं। आपको ये होता है कि आप उसको पर्सनल लेवल पे जेलसी को ना लेके जाएं, बेहतर से बेहतर करने की करें। एंड मैंने हेल्प की है। यानी कि कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, जेलसी नहीं होना चाहिए। आप प्रोफेशनलिज्म से आप बेहतर करते हैं, बहुत खुशी होती है। कितने लोगों की हेल्प किया स्टार्टअप करने में, वो भी था कि आइए देखें, मैं वी कैन शो यू। तो बहुत सारे लोगों ने हमारे बाद हमारे ही फ्लोर से बैठकर स्टार्ट किया एंड वी हेल्प देम इक्वली। तो हमारे पास यहाँ पर एरिया में कहीं कोई ढाबा नहीं है चाय का, में बड़ी प्रॉब्लम होती है।
या तो वो तावीज़ वाली चाय पीनी पड़ती है जी ठीक है, या फिर वो पियन को कहीं बड़ी दूर भेजना पड़ता है। तो यहाँ पर एक ढाबा अगर हम खोलना चाहें तो उसमें हमें हेल्प आउट हो बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितने लोगों की हेल्प हो सके आपका काम बढ़ेगा, मुझे खुशी होगी, मे बी अल्लाह ताला मुझे कहीं और से नवाजे इस तरह। नाज़रीन, जिस तरह से शनीला के साथ हमारी बातें चलती हैं, लेकिन एक और भी राज की बात है जो वो ये है कि ये सोशल बहुत है। ये बात सही कही है मैंने? जी बिल्कुल सही किया आपने। आप सोशल बहुत हैं और उस सोशलिज्म के अंदर आप बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे कुलीग्स को आपस में मिलाती हैं, गेट टुगेदर करते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस तरह के गेट टुगेदर करते हैं। तो क्या ये बिल्कुल सही है मेरे तक इन्फॉर्मेशन? जी बिल्कुल सही है आपके पास इन्फॉर्मेशन। तो उसमें क्यों, इससे क्या मिलता है? खुशी मिलती है? देखिए खुशी मिलती है बहुत सारे लोगों को जब आप एक साथ बैठते हैं, मिलाते हैं, वो आपके एज अ फ्रेंड, कुछ लोग फैमिली मेम्बर्स बन जाते हैं, आपके लिए बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। जब इतना सर्कल मिल के बैठता है तो किसी ना किसी से किसी की हेल्प आउट हो जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती हैं। हम बैठते हैं, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ और उसके दिन के बाद जब आप दोस्तों के दरमियान बैठते हैं और वो एक छोटा सा कहीं शेर व शायरी हो गई, कहीं म्यूज़िकल हो गया, कुछ हो गया, कहीं हम लंच एंड डिनर्स पे चले गए, कभी हम आउट ऑफ सिटी मोइंजोदड़ो तक और इस तरह ये वो चले गए। तो आउटिंग भी इसके साथ साथ, तो वो एक बहुत अच्छा सर्कल होता है जिसमें बहुत सारी आपकी निकल जाती हैं चीज़ें। जो आप स्ट्रेस दिन का होता है वो आपका निकल जाता है। और मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं लोगों के साथ करूं और ये मेरा काफ़ी अरसे से है। जब चाय शाय शुरू हुआ तो साथ ही मैंने अपना सोशल सर्कल मेरा पहले भी था वसी, और अब इसके थ्रू तो बिल्कुल वो है। और मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरे दोस्त जो मेरे सोशल सर्कल के हैं वो मेरे फैमिली की तरह ही हैं अब मेरे लिए सारे। तो इसमें कभी कोई बैड एक्सपीरियंस भी हुआ है? गुड एक्सपीरियंस मैं इसलिए नहीं पूछूंगा कि गुड एक्सपीरियंस तो आप बता चुकी हैं जी कभी भी बैड एक्सपीरियंस भी हुआ है? नहीं, सच नहीं। अच्छे लोग आपको मिलते हैं और जो दूसरे होते हैं वो वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता फिर साइड पर हो जाते हैं। यू नो पॉजिटिव थिंग्स। तो जो बुजुर्ग कहते हैं तो वो इसका मतलब ऐसा ही कहते हैं कि अच्छे लोग ऑटोमेटिकली अच्छे लोगों की तरफ कैचअप हो जाते हैं। जी हाँ। और जो बुरे लोग होते हैं वो खुद ब खुद ऐसा साइडलाइन आहिस्ता साइडलाइन हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ें हों हमारे दरमियान के भाई हम मिल बैठें, हम अलग ना हों एक दूसरे से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास वही 12-13 साल के लोग दे आर कॉन्स्टेंटली विद मी एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और लोग आते हैं, दोस्त बनते हैं, मुझे मज़ा आता है इसका। तो वो जो 16 साल का एक गैप था आपका यूएसए से पाकिस्तान आने का, तो उस गैप के बाद जब आप पाकिस्तान आई तो आपके पास वही कोई पुरानी फ्रेंड्स आपकी, कुछ उनसे मुलाकात वगैरह? जी बिल्कुल। तो वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। पुराने दोस्तों से मिलना, वो भी किसी के थ्रू कहीं ना कहीं हम जाकर मिले, उनके थ्रू नए दोस्त बने। तो वो स्कूल की फ्रेंड्स से आई एम स्टिल कनेक्टेड, जो यहाँ स्कूलिंग मेरी यहीं की थी, आई एम स्टिल कनेक्टेड विद देम। तो उनसे मिलना जुलना, कॉलेज के फ्रेंड्स से आई एम स्टिल कनेक्टेड। फिर जो है वो बाकी जो है ये जिनके साथ मैं हूँ चाय शाय में, दे आर माई यूनिवर्सिटी फ्रेंड जो मैंने एक सेमेस्टर आके बीच में ले लिया था यहाँ पे, एंड दैट्स हाउ वी मेट। तो मुझे बहुत मज़ा आया कि मैं उनके साथ मिलती हूँ और अभी भी मेरी उनमें से है सबके साथ। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी हुई है कि जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं जी, उनकी सिंसियरिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत यूनिवर्सिटी या कॉलेज फ्रेंड्स के, क्या ऐसा है कुछ? नहीं, मेरे मामले में तो मुझे ये नहीं लगता कि ऐसा है। मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी बहुत सिंसियर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल करने वाले हैं, बट इक्वली मेरे यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स भी जो है वो इसी तरह के हैं। वो क्या उसकी वजह जस्ट एज ए फीमेल तो नहीं? नहीं, ना ऐसा नहीं है। मे भी आप फीमेल इसको ना कहें, आप इसको ये कहें जो सबको जोड़ के रखता है। जी, ऐसा नहीं है। वो अभी सबके साथ मेरी वैसी ही है जिस तरह है। तो नहीं, मेरे तो यूनिवर्सिटी लेवल और उनके भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, और अब मेरे साथ। हाँ, इट्स मींस यू आर लकी ऑन दैट। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लकी है। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह से हमारा ये सिलसिला जो है बातों का और शनीला से चल रहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि ब्रेक से पहले हमारा कन्वर्सेशन चल रही थी और डिस्कशन चल रही थी शनीला के साथ, तो मज़े की बातें जो है वो डिस्कस हो रही थी। हम वहीं से वापस अपनी सेलिब्रिटी गेस्ट शनीला अवान के साथ दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी शनीला, जिस तरह से आप बता रही थी कि स्कूल और कॉलेज का कोई ख़ास जो है आपको डिफरेंस नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे दोस्तों से हमें ये सुनने को मिला कि नहीं, स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं वो इसलिए शायद ज़्यादा सिंसियर होते हैं क्योंकि उसमें उनका बचपन जो है
और होता है, और बचपन के अंदर उनके अंदर वो चालाकियाँ नहीं होती और वो बिल्कुल एक मासूम सी तबीयत रखते हैं, तो मासूमाना बातें जो है उनको फिर जब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ क्रॉस कर जाते हैं या प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आते हैं तो फिर उनको वो सुनने को मिलती हैं, तो उनको रियलिटी लाइफ जो है वो अंदाज़ा होती है और सिंसियरिटी वहाँ पर मिलती है। तो मे बी वो किसी का एक्सपीरियंस वहाँ पर हो, किसी का एक्सपीरियंस वहाँ पर असल में कनेक्शन लूज हो जाता है आपका जब आप स्कूल के दोस्तों के साथ आपका शायद रहता है। मुझे तो लगता है बहुत सारे केसेस में स्कूल फ्रेंड्स के साथ भी आपका कनेक्शन वो नहीं रहता, आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हो। मगर अगर आपका कनेक्शन जिंदा रहे ना दोस्तों के साथ, एक साल में अगर आप एक दिन भी उनसे निकाल के सबको मिला बैठे मिलें, तो आई एम श्योर कि वो जो है ना वो चीज़ ये नहीं होगी। असल में हम दूर हो जाते हैं सब एक दूसरे से, डिस्टेंसेस दैट्स व्हाट मैटर्स। तो जिस तरह से कहा जाता है कि डिस्टेंसेस जो है वो ऐसा ऐसा रिश्ते को भी डिस्टेंस पे ले जाते हैं, तो दैट्स द सेम। और मेरा जो आप सोशल सर्कल की बात कर रहे थे, दैट इज वन ऑफ द बिग रीजन कि ये सोशल सर्कल वो जोड़ के रखता है, वो जोड़ के रखता है। और मैं कोशिश कर गेट टुगेदर जो है वो मंथ में 2 मंथ में नेसेसरी होता है ताकि वो सबको जोड़ के रखे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है और यही चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि खामोशी और सर्द रवैया हर चीज़ को जो है ना वो ख़त्म ही कर देता है। बिल्कुल सही बात है। कभी कोई ऐसा आपको इस सोशल सर्कल के अंदर या दोस्तों के अंदर या किसी चीज़ पे लाइफ का कोई ऐसा पछतावा हुआ हो कि काश ये ना करती, छोड़ दें, काश ये ना होता? नहीं, ऐसा पछतावा तो मुझे नहीं नज़र आता। हाँ, ये होता है कि कभी कभार कि यार शायद इतना ट्रस्ट ना करती किसी चीज़ पे। ये होता है कि हाँ इतना ट्रस्ट ना करती। तो इसका तो ट्रस्ट का तो डसा हुआ हर दूसरा बंदा होगा, हर दूसरा बंदा है, बिल्कुल हर दूसरा बंदा है। मगर फिर वही है कि कमर कस के हम शुरू हो जाते हैं कि दोबारा से मैदान में उतर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि दोबारा हमें वापस स्टार्ट लेना पड़ता है। ट्रस्ट तो बहुत जगह बहुत दफ़ा हमारा ब्रेक हो जाता है, लेकिन फिर हमें वही फिर से अपनी स्ट्रगल लाइफ को स्टार्ट करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है और तो स्टार्ट करना। अब यहाँ पर जो है आप अपनी पर्सनल लाइफ को, घर को, पेरेंट्स को और इसी तरह से अपने बिजनेस को कैसे मैनेज कर पाती हैं, कैसे टाइम देती हैं? बिल्कुल, मुझे ये जो मल्टीटास्किंग है ये मैंने बाहर रहकर सीखी थी। जब मैं बाहर रही हूँ, क्योंकि आपको जो बाहर रहते हैं आपको जॉब्स भी करनी है, आपको पढ़ना भी, आपको घर को भी मैनेज करना है, तो वो आपकी ट्रेनिंग होती है, वो आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, आपको सब कुछ आ जाता है। जो आप घर में हम लोग जो बड़े पैम्पर्ड और हमने पानी भी नहीं पीना उठा के, वो सब खत्म हो जाता है। जी, वहाँ सब काम खुद करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम देती हूँ, मैं अपने काम को भी पूरा टाइम देती हूँ और मतलब एक स्लॉट्स फिक्स किए हुए हैं कि ये टाइम मेरा घर का है, ये मेरी काम का है, और उन चीज़ों पे मैं बिल्कुल फोकस करती हूँ कि मेरी कोई रिश्ते या कोई मेरी कमिटमेंट ऐसी रह ना जाए जिन पे मैं पूरा नहीं उतरूँ। तो वो आपको टाइम स्लॉट्स खुद देने पड़ते हैं। मेरे रिश्तेदारों का मिलना जुलना, दोस्तों से मिलना जुलना, वो एक अलग चीज़ है जिन पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे उस तरह करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आगे जो है फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है इस हवाले से? चाहे अगर हम बिज़नेस को लें तो बिज़नेस के हवाले से क्या प्लानिंग है, अगर हम सोशलिज़म को लें तो सोशलिज़म के हवाले से आप क्या समझती हैं कि इसको मज़ीद आप एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएंगी या इसी को आगे कंटिन्यू करेंगी? देखिए, बिज़नेस के हवाले से तो अभी मैंने एक्सपेंड किया, एक दूसरी ब्रांच खोली, मेरी छोटा बुखारी पे था और फिर अब जौहर की तरफ हम निकले, वहाँ ब्रांच खोली। तो अब उसके बाद हमारा होगा इंशाल्लाह कि हम 3rd ब्रांच की तरफ जाएं। वो तो एक्सपेंशन क्या, हमारे प्लान्स ऑलरेडी चल रहे हैं और इंशाल्लाह उसको एक्सपेंड भी करेंगे। और जो सोशलिज़म है उसमें बिल्कुल उसको भी थोड़ा सा एक्सपेंशन और उसकी भी चीज़ें चल रही हैं। अभी एक म्यूज़िकल प्लान किया है ताकि लोग मिल के बैठे हैं और हम लोग, और वो गैदरिंग है एंड डिनर है, तो वो उसको लेकर मैं आगे चल रही हूँ उन पे कि दोबारा से कम बैक हो सबका, क्योंकि काफ़ी अर्सा गुजर गया। थोड़ा छोटी छोटी गैदरिंग्स की हैं, बट ये है कि लोगों की ज़िंदगियों में खुशी बांटने का भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो गुड वन। एक तो ये होता है ना कि लोगों के अंदर खुशियाँ आपने बांटनी हैं, जी हाँ, उसके लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढना है, ठीक है। लेकिन आजकल जिस तरह से लोग महंगाई से परेशान हैं, आजकल के जिस तरह का दौर चल रहा है, लोगों से यूटिलिटी बिल्स नहीं पे हो पा रहे, ठीक है, घर की दाल रोटी चलाना बड़ी मुश्किल हो रही है। तो उस हवाले से कोई आपके जहन में कोई थीम ऐसी हो, कोई प्लान ऐसा हो? वो थीम प्लान तो बिल्कुल हमारा
है एक वो कि हम इसमें भी कुछ इंट्रोडक्शन करें इस चीज़ को कि हम लोगों के लिए हेल्प आउट और ज़रिया बन सकें। वो अभी हमारी कुछ चीज़ें किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी चल रही है, उसमें बात हमारी कि हम उस प्लान को भी आगे लेकर चल सकें, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है, अभी बहुत नीड है। बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो बोल भी नहीं सकते मुझे, जो कुछ कर भी नहीं सकते, तो उनके लिए हेल्प आउट करने के लिए भी वी आर प्लानिंग, वी आर डूइंग इट। और मैं अपना सोशल प्लेटफॉर्म भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो हमेशा एक्टिव होता है। जब मैं इस तरह की कोई कॉल देती हूँ या इस तरह की कोई डिस्कस करती हूँ तो वो लोग भी एक्टिव होकर, हमने पास्ट में भी किए हैं इस तरह के 1-2 छोटे चीज़ें। तो अब मेरी एक डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से है बात और उसमें जो हुआ तो इंशाल्लाह। लेकिन शनीला, इसमें जो मेरी अपनी एक थिंकिंग है, मे बी सही है या गलत है, कि जो हम एक सोशल वर्क करते हुए हम हेल्प आउट कर रहे होते हैं उनको राशन की सूरत में, पैसों की सूरत में या किसी और सूरत में, बजाय वो करने के अगर हम उनको कहीं जॉब वगैरह या कोई एम्प्लॉयमेंट का कुछ ऐसा सिलसिला अगर हम करें तो क्या वो ज़्यादा बेहतर है? ये इस तरह से हेल्प आउट करना ज़्यादा बेहतर है? हेल्प आउट करना तो मेरे ख्याल में आई एम नॉट एग्री ऑन दैट, मे बी यू आर एग्री। नो हेल्प आउट उस वे में नहीं। देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी जो हैं वो आईटी में और टेक्निकल साइड पे अब सिखाना शुरू कर दी हैं, ये चीज़ें रियलाइज़ की हैं। अच्छा, बड़ा मसला ये है कि आपके जो रोड्स पे नन्हे छोटे बच्चे हैं, 4 साल के, 2 साल के, 6 साल के, वो भी जो है अब वो भीख मांगने की पोजीशन में आए हुए हैं। दूसरे जो बच्चे हैं, जो मेरा दिल उड़ता है कि मैं जब देखती हूँ कि ये स्कूल्स में होने चाहिए, ये रात को 2-2, 3-3 बजे, 4 बजे ये यहाँ रोड साइड पे क्या कर रहे हैं? तो उनके लिए भी मतलब यही है, जब उनको बोलते हैं, अगर जो 16 अबव 18 अबव होते हैं उनको काम का बोलते हैं तो वो एग्री नहीं करते हैं। मैंने क्लिफ्टन पे एक दफ़ा देखा था कि वहाँ पर ब्रिज के नीचे जो है एक स्कूल बना हुआ था, जो बेगर्स बच्चे थे उनके लिए वो स्कूल बनाया गया था। जी। और वहाँ पर उनको वही एजुकेशन वगैरह सारे कुछ दिया जाता था। जी। लेकिन इस चीज़ का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं, क्योंकि बैगिंग जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। ऐसा ही है बिल्कुल। अगर आप किसी एक को रोकते हैं, बोलते हैं, मना करते हैं, 10 और आ जाते हैं आपको बोलने के लिए, उनके साथ ही गैदरिंग में मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल। तो चूंकि आप एक सोशल वेलफेयर सर्कल भी साथ साथ चला रही हैं, तो मैं उस लिहाज से आपसे बात कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट एक रेज हो गया, सॉरी आउट ऑफ द कोर्ट था। नहीं, इट्स ओके। देखिए जो आप छोटे बच्चों के पढ़ाने की, बिल्कुल कुछ जाते हैं और कुछ आते हैं हमारे पास जो इंग्लिश बोलते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है उनमें कि जब उन्होंने कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ है या दिन के टाइम पढ़ रहे हैं। मेन प्रॉब्लम उनकी ये है कि उनको रात को इतने पैसे लेकर घर जाना है, वो उसके बगैर जब आप उनकी स्कूलिंग का आप ये देखते हैं, बिल्कुल 1 घंटा वो कहीं से निकाल लें या कुछ कर लें, मगर उनकी मेन प्रॉब्लम है कि हमें इतने पैसे चाहिए, हमें रात को जब घर जाना है। घर जाने वाले हैं या अड्डे पे जाने वाले हैं? अब वो इस चीज़ पे आप उनसे कुछ वो नहीं कर सकते कि ये एक अलग चैप्टर है, मगर उनको वो देना है। उनको ये कितना आप उनको बोलें तो कहेंगे नहीं जी, इससे ज़्यादा तो मैं इसमें बना लेता हूँ और मुझे इतने रात को पूरे करने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक और खातून भी कर रही हैं, मेरे ख्याल में डिफेंस में वो कर रही हैं, वो स्कूलिंग और उनको पढ़ाई और इस तरह पे है, मगर फिर उसमें हमारी अथॉरिटीज़ को भी तो हेल्प करना चाहिए ना, कि इस तरह के प्लान्स का जो हैं जगह हो हमारे पास और प्लान्स हों ताकि हम उनकी हेल्प भी कर सकते हैं या कुछ। मगर देखें इंशाल्लाह बिल्कुल इस पे होगा, गवर्नमेंट लेवल तक हम उठाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल उठानी चाहिए, ये हमारा मुस्तकबिल है जी, फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई बी वेरी हैप्पी। अच्छा, लेकिन आप के रेस्टोरेंट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आजकल तो ये होता है कि कहीं भी जाके बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादातर ओपन टेरेस होता है जी, तो या फ्लोरिंग सिस्टम होता है और ओपन होता है, जहाँ जाके बैठे तो वहाँ पर डेफिनेटली बैगर्स आ जाते हैं। बिल्कुल। और जो फैमिलीज या जो बैठा होता है वो डिस्टर्ब तो डेफिनेटली होता है, वो तो एक है रियलिटी। तो उसके लिए आप लोगों का कोई कुछ होता है, सिस्टम होता है या क्या होता है, या बस ठीक है इट्स ओके जो चल रहा है चल रहा है? नहीं, वी यूजली आस्क देम कि हमारे फ्लोर पे एंटर ना हो, वो बाहर रहें फ्लोर पे। हमने कितनी दफ़ा कंप्लेंट्स भी करते हैं, बिकॉज अब मैं ये देखती हूँ कि वो ट्रेंड इनका हर हफ्ते के बाद चेंज हो जाते हैं, वो शक्लें वो नहीं होती हैं, नए आके लोग आते हैं, नए बेगर्स, नई चीज़ें आती हैं। तो उनको जहाँ तक जो हेल्प आउट वहाँ उस वक्त जॉब की ऑफ़र दे देते हैं, जब वो इस तरह करते हैं जॉब पे वो मना कर देते हैं। किसी को भूख लगी है तो ओके जी, खाना चेंज हो जाते होंगे उनके? जी, चेंज हो जाते हैं, स्टेशन चेंज हो जाते हैं, वो दूसरे स्टेशन पे चलेगा जी, ये दूसरे वाले इधर आ गए, इंटरनेट ट्रांसफर इनका स्टार्ट हो गया, इस तरह स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए नोटिफाई करते हैं हम अथॉरिटीज़ को भी कि भाई ये देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ऑब्वियसली कस्टमर जब बैठे होते हैं और वो खाना खा रहे हैं, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमने अपने फ्लोर से उनको थोड़ा दूर किया हुआ है कि जिसने देना होगा वो आपको बाहर आपको बुला कर दे देगा। बट कोशिश यही होती है कि लोग आराम से बैठ के खाना खाएं, वरना बैठ नहीं सकते आजकल, इतनी क्वांटिटी और
बहुत सारे मतलब हमारे बूढ़े, हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज, ये मतलब मैं देखती हूँ कि इस तरह है, उनको रोकने का हमारे पास तो कोई जरिया नहीं है। It was bad experience for me. Couple of days ago, I was with my daughter and my wife. We were traveling in the cab. आई थिंक स्टॉप के ऊपर, सिग्नल के ऊपर मैंने गाड़ी रोकी क्योंकि स्टॉप आने वाला था। मैं वैलेट से चेंज निकाल रहा था तो किसी बैगर की नज़र पड़ गई जी। तो उन्होंने समझा शायद हमें दे रहा है, उन्होंने तो गाड़ी का सत्यानाश कर दिया पीट के। ऐसा ही है, आप यकीन करें, नहीं छोड़ते, दरवाज़ा खिड़कियाँ पीटना शुरू हो जाएंगे। उससे ना आई वॉज यूजिंग इन ड्राइव, गाड़ी का था असला, तो वो जी कहीं रुके हैं तो वो कोई बाबा थे, उनको ड्राइवर ने, इन ड्राइव वाले ने उसको 20 रुपए दिए, उन्होंने उसको वापस कर दिए कि 20 रुपए से क्या होगा, लाल नोट या हरा नोट निकाल के दो। अरे भाई वो कमा रहा है, वो बंदा भी कमा रहा है और आप मांग रहे हैं, आप मतलब इस तरह, मैंने कहा बाबा ये कमा रहे हैं, ये खुद इस तरह और आपको देने, मतलब अब नहीं, हरा और लाल नोट की फरमाइश भी होती है और शीशे टूटते हैं, मतलब इस तरह आपके के इतना तंग करते हैं। आई थिंक हम बिल्कुल ही पूरा चैप्टर चेंज कर लिया हमने। जी, हम दूसरी तरफ चले गए पे आते हैं जी। तो आप आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसा वाकया बताएं जो कि कभी ना भूला हो आपने, जो हमेशा के लिए आपको याद रहा। अच्छे वे में या बुरे वे में? डेफिनेटली अच्छे वे में। अच्छे वे में क्योंकि चेहरे पे हमेशा स्माइल चाहिए, तो अच्छे वे में कहूँगा। लाइफ का अच्छा वाकया, बुरे वाकया तो तुमको तो भूल ही जाना चाहिए ना, उनको तो याद ही हाँ नहीं ये करना तो चाहिए। है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छा वाकया तो यही था कि जब मैंने यहाँ पे आके अपना नाम बनाया या कुछ है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब होती थी जब लोग आके पहचानते थे, लोग आते थे, फैमिलीज आती थी। ये तो आपका एक एक्सपीरियंस है ना? हाँ। आई वुड लाइक टू नो दैट, कोई ऐसा जिस तरह से होता है ना कि हाँ वो ट्रेन का वाकया था, वो सफ़र किया था, वो कभी नहीं भूले, वो बस पे गए थे, वो वाला वाकया याद रहेगा। इस तरह से कोई? देखिए वो मुझे तो ये याद है अभी फ़िलहाल इस तरह के जब शुरू हुआ था, एंड इट वाज आवर हमारा पहला साल था और दूसरा महीना था ये हमारा काम का, रमज़ान आ गया था in the start रमज़ान, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब कि इतना ज़्यादा एकदम से अल्लाह ताला नाम दे देगा, इज़्ज़त दे देगा। और उस वक्त सहरी का मौका था, अब मैं आपको बताती हूँ, और बस चीज़ें शॉर्ट हो गई, मैन पावर इतनी नहीं थी, एंड वी पार्टनर्स वी स्टूड अप इन द किचन, कोई पराठे बना रहा है, कोई पराठे काट रहा है, कोई चाय पे खड़ा हुआ है, वो बहुत अनफॉर्मेबल, कोई भाग रहा है, यहाँ से अंडे ले आओ, यहाँ से ये चीज़ ले आओ जल्दी से, और माशाल्लाह रश थी। वो हम एक्सपीरियंस जो हम कहते हैं, हमने खून पसीने लगाए। मैं यकीन करें, मैं उस वक्त रात में निकली और अपनी गाड़ी में ऊपर तक मेरे ऊपर सामान था और मैं पूरी लेडेड जो है ना वो जाके जल्दी काम, तो वो फिर था कि जैसे आप कहते हैं खून पसीना, हमने शुरू में बड़ी मेहनतें की और मैं भूलती नहीं हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि वो हमने मैनेज किया, खुद टीम भाग गई हमारी और हम किचन में थे। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था और जो है सारा, और जब हमने सहरी लोगों को करवाई और ये वो, और मतलब मैं ये चीज़ें कभी नहीं भूल पाती, और वो मुझे याद भी आती है तो हंसी भी आती है कि यार कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े तवे पे खड़े होकर हम पराठे बना रहे हैं, हम जो है वो बेल रहे हैं, काट रहे हैं, मगर ये चीज़ें अभी किसी को भी नहीं पता कि ये चीज़। डेफिनेटली दैट वाज अ स्टार्ट, और स्टार्ट के अंदर ये चीज़ें चैलेंज होती हैं हमारे लिए कि हम कहीं पर भी मेन पावर का गैप नहीं आने देते। और किसी भी बिजनेस के अंदर, जिस बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं, बिजनेस का आई थिंक असूल ही यही होता है, जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। एक्सपर्टीज़ नहीं तो कम से कम इतना होना चाहिए कि कहीं पर गैप ना आए, क्योंकि मेन पावर कहीं पर भी आपको डाउन कर सकती है, ब्रेक ला सकती है, वो ब्रेक नहीं आना चाहिए, वो वहीं से इस तरह से वापस कंटिन्यू चलना चाहिए। आप खुद खड़े हो जाए, ठीक है यार ये नहीं है, इस बंदे की जगह मैं खड़ा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, और काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप जब एक काम स्टार्ट कर लें तो आपको खुद आना चाहिए, वो चीज़ आनी चाहिए आपको। बिल्कुल सही बात है, वरना आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, और काम आना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल वैलिड है, 100%, इसमें कोई शक नहीं कि काम आना चाहिए। लेकिन काम आता हो या ना आता हो, करते करते आ जाता है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, जो मैं देख रहा हूँ, उसमें हेजिटेशन है काम करने में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं सोशल मीडिया के, जो एक फैक्ट है, मतलब अब वो बिल्कुल कैप्चर कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने मतलब वो हार्डशिप उन्होंने देखी नहीं है अपने पेरेंट्स को वैसे स्ट्रगल करते हुए चीज़ों में, और एक फैमिली का बहुत उसमें हाथ होता है। मतलब एक जो हमारे, मैं बिलीव करती हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में दादा दादी नाना मतलब सारे साथ रहते थे। अब बच्चों में वो एहसास जिम्मेदारी शायद नहीं इतनी, मैं भी देखती हूँ कि नहीं होती है जो हम बचपन में थे, मगर मेरे हाथ में जब सर पे पड़ती है तो सब कर ही लेते हैं सब। लेकिन अक्सर जो आजकल की जनरेशन के अंदर क्या है कि एक तो फास्ट फूड के लिहाज से,
ठीक है, और या घर में कुकिंग ना करना या घर के काम ना करना, जिस तरह से अभी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उस वक्त मेन पावर शॉर्ट होने की वजह से या मेन पावर के ना होने की वजह से आप सब जितने भी थे सब खड़ी होगी मैनेजमेंट और ख़ुद खड़े होकर काम किया, खुद खड़े होकर, और वो सारे काम किए जो आपकी लेबर करती थी। जी बिल्कुल, ठीक है। तो मैं उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया कि आजकल की जनरेशन इस तरह से ये स्टेप क्या ले पाएगी आपके ख्याल में, क्या करती है? मुझे नहीं लगता। नहीं, मुझे भी नहीं लगता कि इस तरह से वो नहीं, मगर उनकी आपको ट्रेनिंग, क्योंकि फास्ट फूड का ज़माना है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है आपकी। आप उनको बच्चों को या किस तरह पेरेंट्स जो है वो उनको इस ट्रैक पे लाएं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पेरेंट्स लाड प्यार के अंदर बिगाड़ ना दें। स्पून फीडिंग हर चीज़ में, कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, कपड़े आयरन मिल रहे हैं, खाना यूं सामने आ रहा है, प्लेट नहीं उठाएंगे, यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ट्रेनिंग हुई तो आपने ये काम खुद किया ना? खुद किया। आपने 16 साल का अरसा यूएसए में गुजारा, जी बिल्कुल, आपको वो एक्सपीरियंस था, आपने यहाँ यूटिलाइज किया, बिल्कुल। लेकिन जाहिर है हर बंदा, हर बेबी या हर बाबा जो है वो यूएस से जाके ट्रेनिंग नहीं ले सकता। उसको ट्रेनिंग हम यहाँ पे खुद दें। एक तो गैप बहुत आ गया है जो मैं देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे वुड बी कमिंग, स्मोक करना, शीशा बार्स में शीशे छोटे छोटे बच्चों का पीना, तो एक चीज़ों को नज़र रखने की बहुत जो शीशा बार की आपने बात की है, ये बड़ा पॉइंट आपने क्लिक कराया। छोटे से ब्रेक के बाद मैं यहीं से वापस कंटिन्यू करता हूँ जी। जिस तरह से शनीला ने एक पॉइंट उठाया है शीशा बार के हवाले से, बड़ा एक सेंसिटिव पॉइंट है, लेकिन ब्रेक का टाइम हो जाता है। ब्रेक के बाद हम वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। जी नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातचीत चल रही थी शनीला से शीशा के हवाले से, जो कि बड़ा सेंसिटिव और आजकल बहुत ज़्यादा चल गया है। उसमें स्मोकिंग के अंदर तो वो आजकल वो कोई केमिकल आता है, वो क्या कहलाता है पता नहीं, पूछते हैं। वो एक आजकल शनीला जिस तरह बता रही थी, एक तो शीशा है और दूसरा वो कोई डिजिटल वो चार्ज करते हैं उसमें, हाँ वेब, वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो क्या ये चीज़ें जो है नुकसानदेह नहीं है? नुकसानदेह तो हैं सेहत के लिए सारे, बिल्कुल। लेकिन उनका ये कहना है कि जी इसका 80% नहीं तो 40% लॉस है, नुकसान है, इसका नुकसान 30%। तो परसेंटेज में नोट कर रहे हैं तो नुकसान ही है। नहीं, मगर इसमें तो देखिए घर से भी पेरेंट्स को भी एक आय रखने की ज़रूरत है अपने बच्चों पे, कि वो बाहर जा रहे हैं। जब आपका 12, 13, 14 साल का बच्चा बाहर निकल के ये सब कर रहा है तो उसको ज़ाहिर रेस्टोरेंट वाले तो नहीं मना कर सकते कि आप यहाँ बैठे में आज स्मोक ना करें, उनका राइट ही नहीं बनता। नहीं, देखिए अगर वो बैठे होते हैं, हम किसी को अगर रोकें तो वो तो कहेगा जी आप कौन होते हैं, आप कौन है, यू आर नॉट आवर पेरेंट्स। तो ये आपको एक एज अ पेरेंट आपको देखना है कि आपका बच्चा किन एक्टिविटीज़ में पड़ा हुआ है। मगर ये बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं इस तरह चीज़ें, लेट निकलना, बैठना, किस गैदरिंग में है, ये सारे शीशा पी रहे हैं। आप एक कानून होना चाहिए कि भाई 18 साल जैसे है तो 18 साल के हम बच्चों को एंटरटेन ना करें जहाँ पर ये है शीशा मतलब चल रहा है या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। बट हमारे मुल्क में कोई कानून का है नहीं, और दोस्तों की गैदरिंग से और सब मिलके जो एक आपको बनना होता है कि या वी आर हैप, तो वो मैंने देखा है कि ज़्यादा जो है वो है। तो इस पे बहुत ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स का, घर वालों का काम है कि वो देखें। असल में कानून भी जो है ना वो स्टार्ट होता है हमारी अपनी बाउंड्री से, हमारे घर की बाउंड्री से। हम घर से स्टार्ट लेते हैं। जब हम किसी कानून का इम्प्लीमेंट अपने घर के अंदर स्टार्ट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर हम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। हर चीज़ अगर जब हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं तो हमारे बच्चों को भी तो गवर्नमेंट ने तो सीधा नहीं करना ना, हम घर में तो उसको सीधा करें। सही बात है, बिल्कुल। घर में तो उस चीज़ की वो ट्रेनिंग करें, बिल्कुल। तो वो चीज़ हम खुद नहीं कर रहे, वही लाड प्यार के अंदर हम खुद बिगाड़ देते हैं, पूछते हम नहीं हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हम नहीं लगाते। ये चीज़ें तो होती हैं, डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी सी वाकई काफ़ी जो है नेगेटिव की तरफ साइन है, नेगेटिव साइंस हैं इसके, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आपके ख्याल में जिस तरह से रेस्टोरेंट्स पे बैठ के लगती हो आपको कि हाँ ये नहीं होना चाहिए यंग जनरेशन के अंदर या किड्स एज के अंदर, या इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, या ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं? जो मैंने एक चीज़, हमेशा आप बोलेंगे कि ज़फ़र के क्वेश्चन जो है ना वो नेगेटिव ज़्यादा करा रहा होता है, पॉजिटिव नहीं पूछ रहे थे कि इसके फ़ायदे के। नहीं, मैंने यही चीज़ देखी स्मोक करते हुए बच्चों को, और बहुत बुरा लगता है मुझको कि जब मैं देखती हूँ कि बच्चे स्मोक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ पहले हमारा डर होता था कि कोई बड़ा देख लेगा कहीं पर भी बाहर, तो वो मोहल्ले में भी या आप जहाँ रहते हैं वो भी आपको टोक सकता था, वो भी आपको डांट सकता था। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई कि अब कोई भी है ओके फ़ाइन। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बॉदर करती है कि ये हमारे
हमारी आजकल की यंग जनरेशन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको एक चीज़ और भी बॉदर करती होगी, क्या? कि जो टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शन लगा देती है गवर्नमेंट, की जल्दी बंद कर दें। वो तो आप खुद बताएं कैसे सर्वाइवल हो, कैसे हम लोगों के 6 बजे हम खोलें और 10 बजे या 12 बजे आप बंद कर दें। लोग जॉब्स करके घर आते हैं, वो खाना खा के रिलैक्स होने चाय पीने निकलते हैं। हमारे साथ कितने लोगों का कारोबार जुड़ा है, वेंडर्स का जुड़ा है, हमारे एम्प्लॉयज़ का जुड़ा है। तो वो तो जी बड़ी परेशानी होती है। वो ना पूछें कि जो है इस तरह हमारे रेंट, बिजली, ये वो सब बहुत ज़्यादा, ये बहुत दुखती रग है हमारी ना। तो हमारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ तो ये होता है, मतलब ज़्यादा होता है, क्योंकि बाकियों को सुबह से रात तक का टाइम मिल जाता है, हमारे लिए शाम का टाइम होता है, हमारे रात का और शाम का। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन कोविड का जो दौर गुजरा है वो तो बड़ा एक तो बहुत बहुत पेनफुल था। उसमें कुछ लोग सरवाइव कर सके, क्योंकि देखें वही है कि रेंट किसी ने कम नहीं किए, रेंट किसी ने लेना नहीं छोड़े, बिजली के बिल वैसे ही थे, इतने लोग अनएम्प्लॉयड थे। तो वो बहुत मुश्किल वक्त था जो गुजरा। उसके बाद भी कभी कभी ये होता है कि आ जाती है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की वजह से कहते हैं या किसी और वजह से, तो हम पे जब लॉकडाउन आता है तो बहुत परेशानी होती है, छोटे बिजनेसेस हों या बड़े बिजनेसेस हों। और हमारे साथ तो हज़ारों लोगों के कारोबार और पेट चल रहे हैं, उनके घर बार चल रहे हैं, तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो आजकल महंगाई का दौर है तो वो उसमें जो है ना हर एक की, मैं कहती हूँ, बाइंग पावर भी कम हो चुकी है, घर चलाने के लिए भी उनको जो है वो चीज़ें चाहिए। तो इस पर ज़रूर होना चाहिए कि प्रमोट करना चाहिए कि आप प्रमोट करें उनको, थोड़ा वो है, उसके बजाय जो है ना हमारे ऊपर ही आता रहता है। उसकी वजह ये ना कि यूटिलिटी बिल्स देखें कि कितनी परसेंटेज अबव जा चुके हैं जी, और यूटिलिटी आइटम्स के रेट जो है वो नियर अबाउट 70-80% ऊपर जा चुके हैं जी, ठीक है। तो उसके बर्डन तो हम लोगों ने बेयर करने, और कौन करेगा? एग्जैक्टली, कोई और तो आएगा नहीं बेयर करने, आएगा वो नहीं, हमारे ऊपर ही आना है। बिल्कुल। मगर आप तबका जो है वो सब, वही आपने जो थोड़ी देर पहले कहा था कि वाइट कॉलर वाले जो हमारे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा पिसते हैं। मगर आप ये देखें, जब इस तरह की चीज़ें, ये लॉकडाउन आ जाए हमारा या कुछ है, तो ये जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो हमारे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, मेरे जैसे हज़ारों रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, जब वो अनएम्प्लॉयड अगर आप उनको बिठा देंगे, एक बिजनेस 4 घंटे में अपना रेंट, अपना खर्चे पूरे नहीं कर सकता, वो एम्प्लॉय कट डाउन करेगा अपने, अगर होगा या कुछ बंद करेगा तो वो क्या करेंगे? जी, अब तो कभी आती हैं, अभी आ जाती हैं, अभी रिसेंट भी था इस तरह, कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर का कह लें वो सिचुएशन आ जाती है, उसकी वजह से आ जाती हैं, कभी कुर्सियाँ उठा के ले जाते हैं, कभी कुर्सियाँ उठा के ले जाते हैं। तो वो ये नहीं, अब नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अब वो बेहतर हो गई है, अब सही चल रहा है। जी, अब सही चल रहा है, बिल्कुल। शनीला, इस चैनल के हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ इस प्रोग्राम के हवाले से आप बताना चाहें, करना चाहें? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई काम, चाहे वो मर्द हो या औरत, एक तो ये बात है कि अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें, अपने लिए काम खुद करें और अपने लिए कमाएं जो चीज़ों को, क्योंकि अब हमारे मुल्क को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम खुद इंडिपेंडेंट हों और कमाएं और अपने मुल्क का ख्याल रखें। और अगर आपके सामने एग्जांपल इस चीज़ की ये मैं भी कह सकती हूँ कि आप देखिए कि ये किस काम को हमने स्टार्ट किया था और इसको कहाँ तक लेकर गए, और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और वीनस एंटरटेनमेंट को ज़रूर देखिए। और इसमें आपका एक्सपीरियंस यहाँ हमारे हवाले से, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या किसी हवाले से कोई और अपना एक्सपीरियंस ऐसा अच्छा शेयर करना चाहें? नहीं, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे होस्ट हैं। आपने मतलब किस तरह इंटरेक्ट किया है, क्वेश्चंस किया कि आप अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती है, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा है। मैंने अब जब से आई हूँ एक बहुत अच्छी मतलब इन्वायरमेंट है यहाँ पर, तो मुझे मज़ा आया आपके साथ इंटरव्यू करके मतलब इस तरह, एंड आई रियली एंजॉयड इट। और मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी स्क्रूटनी के अंदर हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप खुद बहुत अच्छे होस्ट हैं। थैंक यू सो मच शनीला, थैंक यू फॉर योर कमिंग। और इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे। और बल्कि हम तो ये कहना चाहेंगे कि वोमेंस के लिए जिस तरह से आपको आवाज़ उठानी चाहिए, अब सोशल मीडिया के ऊपर आप ओवरऑल तो आवाज़ उठाती हैं, ख़ास तौर पे वो औरतें जो हमारी घरों के अंदर बैठी हैं, वो जो मज़लूम ख़वातीन हैं बहुत सारी, उनके लिए भी अब आपको आवाज़ उठानी चाहिए। वैसे तो बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन वो सारी फेक आवाज़ें, एक रियल आवाज़ की हमें इंतज़ार है और वो आपसे है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल आपने एक अच्छा आइडिया दिया है ना, इंशाल्लाह आई विल वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच। जैसा कि आज के प्रोग्राम में शनीला से मज़े की बातें हुई, इंशाल्लाह इजाज़त चाहेंगे फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।